तो विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हो। हमने क्या है देखो एक क्रॉस सीरीज चला रखी है जिससे क्या है आपको क्या है प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन कराया जाता है डेली। ठीक है ना, विद्यान पाठशाला चैनल पर आपका ही अपना चैनल है। ठीक है ना, तो आप क्या है यदि आप डेली इसी तरीके से क्या है सीरीज देखना चाहते हो, सभी हमारी क्या है इस पर चलाई जा रही है, यानी कि क्या है मैथ है, आकृति है और हिंदी है, सभी सब्जेक्टों की क्या है तैयारी इस पर कराई जाती है। ठीक है ना, यदि आप क्या है डेली इसका वीडियो देखना चाहते हो तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, जिससे आपको क्या है तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है ना, तो डेली हम क्या है 4 बजे क्या है 6 बजे क्या है वीडियो डालते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या है लाइव आ जाया करें और क्या है अच्छे से क्या है आंसर दिया करें कमेंट बॉक्स में, जिससे क्या है आपको क्या बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना, तो देखो करते हैं स्टार्ट। आज हमारा जो पेपर है वो तो क्या है प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर है। किस तरीके से पेपर आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर क्या है पीछे के पेपर आपको पता नहीं होगा तो क्या है आपको तैयारी करने में क्या है पता नहीं चलेगा कि कौन से किस तरीके के क्या है सवालों को तैयार करना चाहिए। ठीक है ना, ये सवाल वही आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन क्या है केवल संख्याएं चेंज हो जाती हैं उनकी। ठीक है ना, तो देखो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर होगा। ठीक है ना, तो देखो 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। देखो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, मैं देखो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में क्या है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर कराते हुए चलूंगा, जिससे क्या है आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको क्या है पक्का समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है ना, तो देखो करते हैं 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है और 4 अंकों की हमें छोटी छोटी संख्या लिखनी है। देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या बनेगी, देखो सबसे पहले क्या है 9 7 बार लिख लो। 9 9 9 कितनी बार 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, ये हो गई हमारी 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब बोल रहा है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या बनेगी 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे एक आएगा 1। ठीक है ना, ये 4 अंकों क्या है छोटी छोटी संख्या, इनका पूछ रहा है अंतर। अंतर का मतलब क्या है माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पे 9 और ये भी 9। 9 में से एक जाए कितना बचेगा 8। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा 9 9 और 9। ठीक है ना, तो ये बनेगा यानी ट्रिपल बार 9 फिर 8 फिर ट्रिपल बार 9, यानी कि क्या है 3 बार 9 फिर 8 फिर 3 बार 9। तो देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है। ठीक है ना, देखो इसमें तो 8 है ही नहीं इन दोनों में ऑप्शन में, तो ये तो बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन हमारा बन रहा है, यानी कि क्या है 3 बार 9 फिर 8 फिर 3 बार 9, यानी क्या है डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से क्या है समझाते हुए चलेंगे, जिससे क्या है आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 42 यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोला 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी कि 6 अंकों की भी बड़ी से बड़ी लेनी है और 5 अंकों की भी क्या है बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। तो देखो किस तरीके से करते हैं सॉल्व। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 5 6। ये क्या है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी हो गई। और अब लेनी है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी होगी। अब इनका कर लो अंतर यानी कि डिफरेंस। ठीक है ना, तो 9 में से 9 माइनस करो 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 ये 0 ये 0 और यहाँ पे भी 0। तो यहाँ पे लास्ट में कितना बचने वाला है, यहाँ पे बचने वाला है हमारा 9। ठीक है ना, यहाँ पे कितने बचने वाला है 9। तो देख लो 9 और साथ में कितने 5 जीरो बनने चाहिए। 9 और साथ में कितने जीरो 5 जीरो बनने चाहिए, वही हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 9 2 और 2 4 और एक 5 जीरो बन रहे थे, हम ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके की है आपके जो नवोदय विद्यालय है उसमें क्या है क्वेश्चन आते हैं। यदि देखो क्या होता है जैसे आप चैप्टर वाइज किसी भी किताब या बुक से किसी से क्या है मतलब क्या कहते तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि बुक से चैप्टर वाइज तैयारी करने से थोड़ा एक नुकसान ये होता है कि जैसे हमने पहला दूसरा चैप्टर किया, तीसरे चैप्टर पाए तो पहले वाले चैप्टर के सवाल भूल जाते हैं। तो उसके साथ साथ हमें क्या है रिवीजन जरूर करना चाहिए, जिससे क्या है हमारा क्या है बिल्कुल क्या है जो सवाल करते हैं उनको क्या है माइंड में बने रहें। ठीक है ना, तो आप डेली ये सीरीज देखेंगे तो आपका क्या है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना, और साथ में क्या है आकृति। और देखो हम क्या है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन क्या है होमवर्क के लिए देते हैं, जैसे क्लास चलती है उसी हिसाब से क्या है पूरा रिवीजन करा रहे हैं आपका। ठीक है ना, जैसे क्लास चलती है तो होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं, उस होमवर्क का आंसर जरूर क्या है कमेंट बॉक्स में दिया करें। ठीक है, आज क्या है हम जो आंसर देते हैं बच्चे उनका क्या है यहाँ पे नाम शो करते हैं किसी बच्चे ने क्या है आंसर दिया था। ठीक है, तो वो भी करने वाले हैं लास्ट में। ठीक है ना, किसी बच्चे ने क्या है कल की वीडियो में क्या आंसर दिए थे। ठीक है ना, तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 43 यानी 43वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है। बोला निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, ये बताना है सॉल्व करके कौन सा नंबर क्या है 25 के बराबर नहीं है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है सबसे पहले
ये दे रखा है क्या, ये इससे वैल्यू 25 के बराबर आएगी, ठीक है ना। सभी से तीन तीन विकल्प ऐसे होंगे जिससे क्या है 25 का आंसर आएगा, और एक विकल्प ऐसा होगा जिसका क्या है 25 आंसर नहीं आएगा, तो वो ही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, पहला दे रखा है 50, तो सबसे पहले 4 से भाग करनी है हमें 100 के लिए, 4 से भाग करोगे 100 के लिए तो कितना आएगा 25 बार जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या है 50, 50 में से 25 माइनस करोगे तो 25 ही बचेगा, तो पहले वाले ऑप्शन से तो 15 25, तो ये वाला तो राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, देखो 4 से क्या है 20 को भाग करोगे तो 4 पंजे 20, ठीक है ना, और प्लस कितना लिखा हुआ है 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं बी ऑप्शन भी राइट, मतलब क्या है सही है, 25 बन रहा है इससे। हमें तो ये देखना है किससे 25 बन नहीं रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसमें करोगे 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ पे 5 और 2 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और प्लस क्या बना हुआ है 10, तो 10 और 10 20 और 5 25, तो इससे भी 25 बन रहा है, इससे भी 25 बन रहा है, इससे भी 25 बन रहा है, लेकिन क्या है लास्ट तो जब 3 से 25 बन रहा है तो एक तो ऑटोमेटिक क्या है लास्ट से क्या 25 नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक बार करके दिखा देते हैं इसे भी सॉल्व, 1 और 2 की गुणा करोगे तो 2 एकम 2, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा 24, अब 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, लेकिन बनना कितना था 25, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हमारा ये डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 44वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 44वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एक्स का मान जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण सत्य है, ठीक है, यहाँ पे बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये मिश्र भिन्न दे रखी है, इसे साधारण भिन्न में बदल लो। किस तरीके से बदलते हैं, 11 या 33, 33 और 7, ठीक है ना, 33 और 7 कितना हो जाएगा 40, तो ये बना हमारा 40/11 गुणा 11/5। देखो ये वाला जो नंबर है, जब हम क्या करते हैं ये भाग का चिन्ह हटाते हैं तो ये नंबर क्या है पलट जाता है, यानी ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। तो देखो जैसे ही हम क्या है इस भाग के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो जो 3/7 है ना वो हो जाएगा 7/3, ठीक है ना। अब x के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, अब जो x/1 है उससे क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है ना, ये हो जाएगा, और बराबर में कितना है हमारा 4/3। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से तो ये 3 कट जाएगा, ठीक है ना, और 11 से ये 11 कट जाएगा, ठीक है ना, और 5 से भाग करोगे इसके लिए तो 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। अब 4 से काटोगे 8 के लिए तो 4 दूनी 8। अब देखो ऊपर एक तो 2 बचा और ऊपर क्या बचा एक 7 बचा, क्या बचा 2 और 7 बचा। अब 2 और 7 की गुणा कर दोगे तो 2 7 14, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 14। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से क्या है समझाते हुए क्या है क्वेश्चन करना है। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना, और यदि क्या है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। आपको क्या है फ्री में बहुत अच्छे तरीके से क्या है यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल आपसे क्या है कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, बस इतना है। यदि आपको क्या है वीडियो पसंद आ रही है तो क्या है वीडियो को है लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और अपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना, जिससे क्या है आपको क्या है तुरंत को तुरंत जैसे ही क्या है लाइव आए हम उससे क्या आपको क्या है नोटिफिकेशन तुरंत को तुरंत मिलता रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दे रखा है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वो 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक यानी HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM का योगफल क्या होगा। यानी कि इसका क्या निकालना है हमारे, एक तो HCF निकालना है, ठीक है ना, और LCM दोनों ही निकालने हैं, और फिर उनका क्या है योगफल, दोनों को क्या करना है जोड़ना भी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 45, 60 और 75 का हम क्या है लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है 45, 60 में यहीं पे निकाल देता हूँ इनका लासा, ठीक है ना। देखो किस तरीके से इनके गुणनखंड कर लो। हम सबसे पहले इसके लिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं 5 से भाग कर रहे हैं, तो 5 नम 45, 5 से इसे काटोगे तो कितना जाएगा 5 एकम 5, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 5 से 75 को भाग करो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 2 5 पंजी 25, ठीक है ये आया। अब फिर इसके लिए क्या करना है हम 3 से, कितने से काटना है 3 से, तो 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजी 15। अब देखो ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिससे क्या है दो संख्या आपस में कट जाएं, ठीक है ना। ऐसा कोई सा एक नंबर नहीं है जिससे क्या है ये दोनों संख्या या ये दोनों क्या है आपस में कट जाएं। तो अब नहीं करती हैं तो बस इतना ही छोड़ देते हैं हम इसके लिए, ठीक है ना। अब इनकी सभी गुणा कर लूँ, 5 चौक 20, 20 तियाँ 60 और 60 पंजे, ठीक है ना, 60 पंजे 300, 300 तियाँ 900, कितना आ गया हमने सभी नंबरों की गुणा कर ली। इस तरीके से गुणा करते हैं कि आप आसानी से हो जाए। देखो आप इस तरीके से करते 5 चौक 20, 20 तियाँ 60 और 60 तियाँ 180, ठीक है, और 180 की 5 से गुणा कर दो तो कितना हो जाता है 18 पंजे 900, यानी कि क्या है 180 पंजे 900। तो इनकी सभी गुणा कितनी आ गई 900। तो देखो जो हमारा लासा तो यानी कि LCM तो कितना बन गया हमारा 900 बन गया, ठीक है ना। कितना बन गया मैं एक साइड में लिख देता हूँ, कितना बन गया 900, एक सेकेंड।
इधर साइड में लिख देते हैं, कितना बन गया 900। अब इसका क्या है HCF और निकालना है, वो HCF निकाल के इसमें जोड़ देंगे तभी क्या हमारा टोटल योगफल बन जाएगा। तो देखो जो क्या है HCF किस तरीके से निकालें, सबसे छोटा नंबर हमारा 45 है, अगला बड़ा नंबर क्या है 60 है, तो 45 से 60 को भाग कर दो, ठीक है ना। तो कितना एक बार चला जाएगा, ठीक है। 60 में से 45 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 5 में से 4 जाएगा 1, 15। 15 से 45 को भाग कर दो, ठीक है ना। 15 से 45 को 15 तियाँ 45, जिस जहाँ पे जाके क्या है बिल्कुल पूरा पूरा कट जाता है, जिस नंबर से लास्ट में जाके पूरा पूरा कट जाता है वो क्या बनता है हमारा HCF यानी कि क्या मासा बन जाता है। तो 15 क्या हो जाएगा इसका मासा हो जाएगा। 900 हमारा लासा आया, 15 हमारा मासा आया, इनका पूछ रहा है योगफल। तो योगफल करने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनके लिए। 900 में 15 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 915 हो जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है 915 क्या है राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 46 यानी 46 नंबर क्वेश्चन दे रखा है मान लें 3/8, 5/3, 1/6 और 5/8। इसे सॉल्व करेंगे तो कौन सा क्या है हमारा आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। फिर 5/8 और 3/8 को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले 5/8 और 3/8 को सॉल्व कर लो, क्योंकि इनके हर में क्या है एक जैसी संख्या दे रखी है, इसमें भी 8 दे रखा है और इसमें भी 8 दे रखा है। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8/8 हो जाएंगी। ये सॉल्व करोगे तो हर एक जैसे हैं तो सीधे सीधे क्या है अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो 5 और 3 जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5 और 3 8/8। 8/8 का मतलब कितना हो जाएगा 1। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों को ऐड करके कितना बन गया हमारा 1 बन गया प्लस। अब देखो इन दोनों नंबरों को सॉल्व कर लो। इन दोनों नंबरों को सॉल्व करने के लिए इनका लासा कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। कितना बनेगा 6 क्या है इनका लासा बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच में क्या है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब 3 से 6 को भाग करोगे 3 दूनी 6, 2 बार गए, बार की हम इस 5 में गुणा करेंगे, यानी क्या 2 पंजे 10 माइनस 6 के 6 एकम 6, एक बार गया तो 1 की 1 में गुणा करोगे तो ये बन गया 1। तो 10 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 9, ठीक है ना। तो ये बना हमारा 1 + 9/6, ठीक है। इसे काटना चाहो तो काट सकते हो, ठीक है ना। 3 से काटोगे 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो ये बना 1 + 3/2। अब इसे सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/2 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है बहुत बेहतर तरीके से क्या है इन सवालों को करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या है शॉर्ट तरीके से। आगे भी क्या है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप क्या है वीडियो पूरा देखें जिससे क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। और इसी तरीके से क्या है आगे भी वीडियो देखने के लिए आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जा रही है, कोई भी क्या है आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 47वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोला 15 - 15 भाग 15 गुणा 6 में क्या है एक्स का मान ज्ञात करना। तो एक्स का मान का मतलब यही है कि इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो तो हमारा क्या है एक्स का मान बन जाएगा। तो देखो किस तरीके से करते हैं ऐसे सवालों को, क्या है बॉड मास के नियम से करते हैं। देखो बॉड मास का नियम क्या होता है BODMAS, ये रहता है हमारा बॉड मास। देखो बॉड मास का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, कोई सी भी ब्रैकेट लगी हो। ओ का मतलब क्या होता है ऑफ कहीं पे का लिखा हो, ठीक है ना, उसे सॉल्व करते हैं। सबसे डी का मतलब क्या होता है डिवाइड यानी कि भाग करना, ठीक है ना, भाग करना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना, ठीक है ना। ए का मतलब होता है ऐड यानी कि जोड़ना, ठीक है ना। और एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो इन क्रियाओं को क्या है ध्यान में रखते हुए क्या है हम ऐसे सवालों को करते हैं। सबसे पहले क्या है कहीं पे ब्रैकेट लगी हुई हो उसे सॉल्व करते हैं, फिर कहीं पे का लिखा हुआ उसकी जगह गुणा लगाते हैं, फिर भाग की सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, और फिर जोड़ को सॉल्व करते हैं, और फिर घटा को यानी कि माइनस को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से क्या है हम प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो करते हैं सॉल्व। वो सबसे पहले सॉरी देखो 15 से क्या है भाग करो, क्योंकि भाग का चिन्ह लगा हुआ है। 15 से 15 को भाग करोगे 15 एकम 15 1 आएगा। इधर चिन्ह किसका लगा हुआ है माइनस का, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 15, ठीक है। और यहाँ पे गुणा में कितना है यहाँ पे 6। अब इसकी देखो कि यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 15 माइनस, अब गुणा को सॉल्व करोगे 6 एकम 6, ठीक है। अब 15 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा 9। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा 9। देखो कितने आसान तरीके से क्या है हम बिल्कुल क्या है बहुत अच्छे तरीके से सवालों को कर रहे हैं। आपको क्या है बिल्कुल भी क्या है परेशानी नहीं आने वाली। बेफिक्र होकर क्या है आप इस चैनल से यानी कि आपका अपना ही चैनल है, ठीक है ना, आप इसका है इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और डेली क्या है अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से क्या है बहुत अच्छे लेवल पर क्या है ले जा सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जीरो से क्या है और अपर लेवल तक क्या है यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर आप चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हो, ठीक है ना, तो चैप्टर वाइज तैयारी के लिए क्या है इस पर वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं और पीछे चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 0.9 भाग 0.3 गुणा 0.3। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय में आने वाले हैं, तो बच्चों बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से देखते रहो। ठीक है ना, कोई भी परेशानी नहीं आएगी यहाँ पे। तो देखो करते हैं सॉल्व। देखो ये क्या है, हमारा 0.9 दे रखा है, फिर भाग। मैंने अभी बताया तुम्हारे लिए, जैसे ही भाग का चिन्ह हटाते हैं तो ये भाग के बराबर में ये जो नंबर होता है वो कहाँ जाता है, बटी में आ जाता है। ठीक है, बटे में लगाने के लिए तो अब देखो यहाँ पे यदि ब्रैकेट नहीं लगा हुआ होता तो केवल ये 0.3 ही आता बटे में, लेकिन यदि अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो क्या है, पूरा दोनों ही नंबर क्या है बटे में आने वाले हैं। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, उन चीज़ों को क्या है अपने कानों में क्या है खोलकर बहुत अच्छे तरीके से सुनते रहें। ठीक है ना, और क्या है क्वेश्चनों को देखते रहें, बिल्कुल भी कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है, देखो करते हैं आगे सॉल्व। तो मैंने बताया जब ब्रैकेट लगी हुई है तो क्या है दोनों क्या है पद नीचे आने वाले हैं। तो देखो जैसे ही गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना, तो ये वाला जो नंबर है ये दोनों कहाँ जाएंगे, बटे में, यानी कि 0.3 और गुणा 0.3। अब देखो एक तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, लेकिन एक दूसरा वाला जो पॉइंट है वो नहीं हटेगा, क्योंकि क्या है ऊपर एक की बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा पॉइंट हटा के। तो ऊपर बन गया 90 और नीचे क्या है 3 और 3। अब 3 गुणा 3 बचा हुआ है, अब इसे भाग कर लेते हैं। देखो 3 से भाग करोगे 90 के लिए, तो 3 से 3 3 9, फिर 3 से भाग करोगे तो 3 ढाई 30। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 10 बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है ना, केवल इनमें से इसमें क्या करना था, सबसे पहले क्या है 0.9 दे रखा था, फिर क्या है यहाँ पे डिवाइड यानी कि क्या है भाग का चिन्ह दे रखा, तो 0.3 और 0.3 की क्या है मल्टीप्लाई करके इसे भाग कर देना था। ठीक है ना, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मान लो यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान क्या होगा। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं, बिल्कुल क्या है बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। देखो ये बोल रहा है यहाँ पे, देखो तुम c 150 से 5% अधिक है, यानी c क्या है 150 से 5% अधिक है। देखो अधिक बोले तो 100 में जोड़ के लिखना है, कम बोले तो 100 में से माइनस करके लिखना है। ठीक है ना, तो 100 में से क्या है अधिक करके, अधिक बोल रहा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 5%, यानी कि कितना हो जाएगा 105, और परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 हो जाएगा। अब जो बी बोल रहा है बी सी से 10% अधिक है, वो हाँ कम है, बी क्या है इस वाले पूरे नंबर से क्या है 10% कम है। तो देखो इस वाले नंबर से 10% कम कर दो इसके लिए, तो क्या है सी बी का मान बन जाएगा। ठीक है ना, तो जब मैंने बताया कम करोगे तो हमेशा क्या करना है 100 में से माइनस करके लिखना है। तो देखो 100 में से 10 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 90, और परसेंट हटाओगे तो बटे में 100। अब करते हैं इसे सॉल्व। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है ना, अब 15 की गुणा कर रहे हैं हम 105 में, तो 15 पंजे 75। ठीक है ना, और 15 एकम 15, ये बन गया। अब ऊपर बना 1575, इस 1575 को क्या है 9 से और गुणा कर लो, क्योंकि ये 9 और बचा हुआ है। जब 9 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 के 7 हासिल 6, 9 पंजे 45, 45 और 6 51 का 1 हासिल 5। ठीक है ना, 5 और 9 एकम 9 और 5 9 एकम 51, हाँ 9 एकम 9 और 5 14, ये बन गया। अब देखो 100 से इसे भाग करना है, 100 के मतलब क्या है 100 में 2 जीरो हो तो पीछे से क्या है राइट हैंड की तरफ से 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ आएगा, तो ये बना 141.75 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है हमारे, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा 141.75। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 50वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये बोल रहा है 175 ग्राम के 10% का 5% क्या होगा। तो देखो करते हैं सॉल्व। देखो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये 175 दे रखा है, ये लिख लिया, के की जगह गुणा लगा लिया, 10% की जगह क्या है 10% लिख लिया, फिर के का आ गया, का की जगह गुणा लगा लिए 5%। ठीक है ना, अब करते हैं सॉल्व। देखो परसेंट हटाओगे तो बटे में यहाँ पे 100 आएगा, ये वाला भी परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, ये बना हमारा। ठीक है ना, अब 5 की क्या है 175 से गुणा कर दो। ठीक है, इस 5 की 175, तो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37। ठीक है ना, 5 एकम 5 और 3 8, 875 और एक 10 से और गुणा करोगे तो 0 1 और आ जाए। यहाँ पे ऐसा करते हैं जीरो से तो जीरो काट ही देते हैं, जीरो की लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक ना, जीरो की तो क्या है लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या हमने जीरो से जीरो काट दिया। अब कितना बचा यहाँ पे 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, 3 जीरो बचे, कितने बने 3 जीरो। तो
राइट, देखो 3 जीरो का मतलब मैंने पहले इससे पहले वाले सवाल में बताया 2 जीरो थे उसमें भाग करने के लिए, यानी 100 थे, तो 100 का मतलब राइट हैंड की तरफ से क्या है, दो के बाद पॉइंट लगा दो क्योंकि 100 में 2 जीरो थे। अब नीचे 3 जीरो यानी 1000 है, तो 1000 का मतलब राइट हैंड यानी क्या दाएं हाथ की तरफ से क्या है 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी यहाँ से भी ना लगाएंगे, यहाँ पे 2 3 यानी 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा 0.875। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 0.875, यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको बिल्कुल करनी है सॉल्व। अब देखो क्या है, देखते हैं होमवर्क का क्वेश्चन। ये आपको क्या है होमवर्क में इसका आंसर देना है, बताना है कि निम्नलिखित व्यंजकों का निकटतम में पूर्ण संख्या क्या होगी। इस संख्या को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करने के पश्चात क्या है बताना है कि इसका क्या है राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके क्या है इसका आंसर आपको देना है। जो बच्चा क्या है होमवर्क में प्रत्येक क्या है 1 क्वेश्चन दिया जाता है या 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनका क्या है प्रत्येक को आपको आंसर देना है, ठीक है, जिससे क्या है आपको पता हमें पता चलता है कि हाँ आप क्या है साथ के साथ अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर जरूर देना है। और हम क्या है जो बच्चे आंसर देते हैं उनका क्या है नाम बोलते हैं कि किस बच्चे ने क्या है यहाँ पे आंसर दिया था, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से क्या है यहाँ पे नाम आंसर देना है आपके लिए, और वीडियो को पूरा देखा करें। और डेली देखने के लिए हमारे क्या है चैनल पर क्या है सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो वीडियो आती है वो क्या है डेली के क्या है 6 बजे शाम को आती है, तो आपका क्या है बिल्कुल टाइमिंग 6 बजे क्या है आ जाया करें, ठीक है ना। और लाइव क्या है इसके आंसर दिया करें, आपको बहुत ही ज़्यादा क्या बेनिफिट होने वाला है, और क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, ठीक है ना। अब देख लेते हैं